दोस्तों, आज मैं आपको फिर एक बहुत बड़े डॉक्टर खालिद हुसैन साहब से आपको रूबरू करा रहा हूँ। डॉक्टर खालिद हुसैन साहब जनरल फिजिशियन हैं। इन्होंने विदेशों में भी, अमेरिका जैसे मुल्क में भी अपनी सर्विस दी है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने बिजनेस आवर में मुझे मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर भी खिदमत खल्क का जज्बा भरपूर है। आप भी चाहते हैं मानव सेवा करना, और आप बहुत ही मशहूर हैं अच्छे डॉक्टर के तौर पर। तो हम चाहेंगे कि आप शुगर के बारे में बताइए कि वो शुगर किसी को हो गया है या होने वाला है, उसकी अलार्मिंग क्या है। सिस्टम बॉडी का तो अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि सर्दी से पहले छींक आनी शुरू हो जाती है जी। तो इतना बॉडी जो है वो माने जिसको कहिए कि बिल्कुल ऑटोमेटिक है जी। सब चीज़ की अलामत जाहिर कर देता है जी। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई शख्स जो है वो डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहा है, तो वो कैसे पता करेगा कि हम डायबिटिक होने जा रहे हैं या हो गए जी। उसके सिम्टम्स बता दीजिए जी। डायबिटीज़ एक्चुअली 4 तरह की होती है जी, जो कि एक टाइप 1 होती है जो यंगर एज में होती है, जिससे किसी को इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन परसिस्ट करे या नहीं करे, उसके इम्यून सिस्टम्स को वीक कर देता जी। तो डायबिटीज़ का प्रकोप हो सकता जी। और नंबर 2 टाइप 2 डायबिटीज़ जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है जी। ये जनरली देखा गया है कि हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री, उसके आबा व अजदाद में किसी को ज़रूर हुआ होगा जी जी, तो वो होती है। ज़रूरी नहीं है कि सबको हो जी, मगर हाई चांसेस रहता है जी जी। और चूँकि शादियाँ यहाँ रिलेशंस में होती है, फर्स्ट कजन्स में, कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, जी, वो सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि जैसे नाना भी एक, दादा भी एक, सबके और खलेरी मैंने बहुत काफ़ी क्लोज कांटेक्ट होता है और शादी हुई तो वो ट्रांसमिट करता जीन्स से जी। तो उससे होती है। थर्ड जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जब हामला औरतें को डायबिटीज़ होती है। पहले उनको नहीं थी मगर जब चेक होता तो पता चला कि वो डायबिटिक हैं। तो इस तरह की डायबिटीज़ जो है ये बच्चे में भी शिफ्ट कर जाती है। बच्चे में तो हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, मगर वो जो औरत में जो लेडी में होती है, अगर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी अगर शुगर हाई है तो दैट मीन्स कि वो डायबिटिक हो गई। उसका कुछ लेवल होता है जी, उस लेवल से चेक किया जाता है। चौथी चीज़ की ड्रग इंड्यूस्ड कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि लॉन्ग टर्म यूज़ से, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म यूज से डायबिटीज़ कॉज कर सकती है। माने ये तो नई बात है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जी जी जो लंबे समय तक अगर इस्तेमाल आदमी करे तो वो डायबिटिक हो सकता है। हाँ, जैसे स्टेरॉइड, बहुत सारी केसेस में स्टेरॉइड दी जाती है जी, और उससे जो है डायबिटीज़ का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये 4 किस्म की डायबिटीज़ है। अच्छा, प्री डायबिटिक सिम्टम्स है कि भूख बहुत लगती है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पॉलीफेजिया कहते हैं जी जी। उसको बहुत भूख लगेगी। पॉलीयूरिया, उसको बहुत पेशाब लगेगा। वेट लॉस जी, सडनली वो फील करेगा कि मेरा तो 90 किलो वेट था, हम सडनली 70 किलो हो गए और हम सब चीज़ खा रहे हैं, उस पर भी वेट लॉस हो रहा है। और थर्ड और फोर्थ जो है ये है कि ज़्यादातर मोटे लोगों में देखा गया है कि डायबिटीज़ ज़्यादा होती है जी। तो ये तो प्री मॉनिटरी सिम्टम्स है। रात में उसको बार बार पेशाब करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद वो लेथार्जिक फील करेगा और वीकनेस उसको रहेगी जी। तो इन सब चीज़ों से प्री मॉनिटरी साइंस है कि उसको डायबिटीज़ होने वाली है या हो सकती है जी। और एक इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज होता है, IFG जिसको हम कहते हैं। अगर वो देखा गया है कि इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज नॉर्मल में इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज थोड़ा हाई है तो इट कैन प्री डिस्पोज टू डायबिटीज़। और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में भी अगर टॉलरेंस नहीं है, वो एक हम लोग देते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GGT, उससे हम लोग चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं कि डायबिटीज़
वाकई में है या नहीं है। जी वो ग्लूकोज का सिरप पिला के पानी में उसका आधे घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे, 3 सैंपल लिया जाता है, और अगर वैल्यूज 11.1 से ऊपर है दैट मीन्स कंफर्म डायबिटीज़, तो उसको दवाई स्टार्ट करनी होगी। तो ये तो सम ऑफ द साइन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ है। जी और डायबिटीज़ में ये है कि ये जो है मदर ऑफ ऑल डिजीजेस कहलाती है। जी जी जितनी बीमारियां हैं उसकी माँ है, जी। सर से लेके पैर तक हर इतनी खराब बीमारी है, इतनी खराब बीमारी है, और लोग शुरू में समझते हैं इसको बहुत हल्के में लेते हैं। हल्के में, हमको तो कुछ नहीं, हम देखिए हम नहीं, हम तो कई शुगर पेशेंट को देखा, मैं तो खाता भी हूँ, हाँ। दवा भी खा लेता हूँ। हाँ। तो ये बताइए, ये मरीजों की ये टेंडेंसी कि वो जान रहा है कि वो शुगर पेशेंट है और बड़े फख्र से कहता है अपने परिवार में या अपने मिलने वालों से, हाँ। अरे भाई हमको तो शुगर है। हाँ। हमारे एक दोस्त हैं, उनको काफ़ी शुगर है। हाँ। वो कहते हैं कि हम तो 2 किलो आम खा लेते हैं एक दिन में। हाँ। तो ऐसे मरीजों के लिए आप क्या चाहेंगे मैसेज? देखिए, इन लोग का जो है सबसे पहले के हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जी इनको समझाना पड़ेगा कि कोई ज़ुकाम खांसी है नहीं कि तुरंत ठीक हो जाए। जी ये आपके अगर टारगेट ऑर्गन्स को अफेक्ट किया, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, तो बहुत सीरियस बात है। और अगर आपने नहीं एहतियात किया, ऐसे ही चलते रहे और किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो इट विल लीड टू एंड स्टेज रीनल फेलियर, मीन्स कि आपको डायलिसिस कराना होगा और फिर रीनल ट्रांसप्लांट कराना होगा। माने किडनी का फेलियर होने में भी डायबिटीज का हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऑफ किडनी फेलियर डायबिटीज़ उसका कॉज होता है। जी जी और दूसरी चीज़ की कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेड होती है, क्योंकि इस मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है ट्राइग्लिसराइड्स और लिपिड प्रोफाइल का जो कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ा रहता है। ये आर्टरीज की ब्लॉकेट करता है। वंस जब ब्लॉकेड होगा तो हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाता है। जी तो उस केस में उसको अक्यूट इन्फाक्शन होगा। अक्यूट इन्फाक्शन का मतलब कि उतना टिश्यू हार्ट का वो जो है डेड हो गया, तो डेड टिश्यू को कोई रिवाइव नहीं कर सकता। जी जी तो उसको इन्फाक्शन कहते हैं। जी। तो उसके बाद तो आपको जो है बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अच्छा, लोग कहते हैं कि वही आँख की रोशनी भी कम हो जाती हाँ, है। उससे ब्लाइंडनेस वन ऑफ द कॉमन कॉजेज है। रेटिनोपैथी कॉज करता और आँख की रोशनी कम हो जाती। और थर्ड, स्ट्रोक हो सकता, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक जिसमें आपको पैरालिसिस हो जाएगी, आप हाथ पैर हिला नहीं सकेंगे, बेड रिडन हो जाएंगे, और उसका कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं है एक्सेप्ट कि फिजियोथेरेपी और कुछ दवाइयाँ। तो मेरी राय है कि सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका, आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए। जी। अगर आप कंट्रोल में रख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अच्छा सर, डॉक्टर साहब एक बात और है, जैसे ये डायबिटीज़ के बारे में लोग कहते हैं कि ये 40 के बाद होता है। ये दिमाग में उनके एक भ्रम भी हो सकता है कि वो 40 के बाद होता है, और अगर 60 का आदमी तो बोलता है अब हमें डायबिटिक नहीं हो सकते हैं, अब हम सब कुछ खा सकते हैं अब 60 पार करके। ये भ्रांति है, ये क्या सही है? ये एकदम गलत है। जुवेनाइल डायबिटीज़ तो 16 साल के लड़के को होती है, जी। और ये पैदा होता है वो भी डायबिटिक भी हो सकता है। तो ये तो जो है, ये कहना कि हमको 40 साल के बाद होगी, तो हम तो कहेंगे कि ये तो जाहिलों का कंसेप्शन हो सकता है ना, ये भ्रांति है। एकदम एकदम जो है ये एक तरह का एक भ्रम है, जो कि जिसमें लोग रह रहे हैं और अपने हेल्थ को इग्नोर करके, और वही वैसे ही लोग दावत दे रहे हैं अपनी बीमारी को, और किडनी फेलियर में जाएंगे, हार्ट अटैक में जाएंगे, ब्रेन स्ट्रोक में जाएंगे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जाएंगे, पैर में झुंझुनी रहेगी, ये रहेगा। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है तो आप अपना शुगर कंट्रोल रखें। देखिए, ये शुगर की बीमारी जो है वो किडनी को इफेक्ट कर ही देता है, हार्ट को इफेक्ट कर ही देता है, आँख को भी कर देता है। जी। और ये लोग ये भी कहते हैं कि वो फैमिली लाइफ में जो जिनसी मामलात होते हैं, सेक्स का मामला होता है, उसको भी एकदम वीक कर देता है, वीक कर देता है। जो उनका जो ये जिनसी मामलात है वो तो ख़त्म हो जाता है। वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इम्पोर्टेंसी इज डायबिटीज़। जी। क्या बाल भी उड़ते हैं? बाल तो नहीं उसमें इतने उड़ते हैं, उड़ सकते हैं, मगर बाल ज़्यादा थायराइड डिजीज़ में उड़ते हैं। जी। डायबिटीज़ में इतने नहीं, उड़ भी सकते हैं मगर कम है, मगर थायराइड डिजीज़ में बाल का उड़ना बहुत कॉमन देखा गया। अच्छा, ये बताइए कि दवाइयाँ जो हैं
बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे आपसे रुजू किया, आपने डॉक्टर आप अपना उनको कहा कि ये दवाई आप इस्तेमाल करें, तो वो इस्तेमाल कुछ दिन करते हैं और वो नाप जोक करते हैं और कहते हैं कि अब तो हम बिल्कुल नॉर्मल है, दवाई खाना छोड़ देते हैं। ऐसे मरीजों को आप क्या मशवरा देंगे? वो तो बहुत बड़ी गलती होगी। वो अपनी दावत दे रहे हैं अपने तबाही की, और उससे जो है उनका सडनली मैंने देखा है कई ऐसे मरीजों को जो कि कहे कि हम 6 महीने से दवा बंद कर दिया, जी जी, हम समझा कि हम ठीक हैं। जी। वो अपने से अपने को असेस कर रहे हैं कि वो जी। ठीक है। जब मैंने चेक किया तो 400 से ऊपर शुगर था, और वो किडनी का फंक्शन उनका एबनॉर्मल हो गया, हार्ट का फंक्शन एबनॉर्मल हो गया, उनको और सारी बीमारियां हो गई, उनको थरथरी हुआ, उनको पैर में झिंझनी हुई, उनको सर में दर्द रहने लगा, उनकी आँख की रोशनी जाने लगी। तो वो तो एक उनकी गलत फहमी किस्म से ये खुदकुशी के बराबर है। हाँ, खुदकशी के बराबर है। इसलिए दवा डायबिटिक पेशेंट को दवाई छोड़ना ही नहीं है। नहीं, वो तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, जी जिंदगी भर आपको खाना होगा जी, और टाइमली खाना। और टाइमली खाना होगा, और आफ्टर सम कुछ सालों के बाद इंसुलिन भी लेना होगा। जी, तो ये सब तो उसकी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है। और बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि हम अपना जो शुगर है वो खाने से कंट्रोल कर लेते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई आदमी खाने से बगैर दवाई खाए वो शुगर कंट्रोल हो सकता है? देखिए, जनरली तो ऐसा होता नहीं। इनिशियल स्टेज जब बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, जी, फ्रैंक डायबिटीज़ नहीं है, तो हम लोग डाइटरी मैनेजमेंट ट्रीट करते हैं कि डाइट से कंट्रोल हो जाए, मगर उसमें बहुत सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। जी। अब जाहिर सी बात है, आप कहीं दावत में या कहीं गए हैं, और रसगुल्ला जो है अट्रैक्ट कर रसगुल्ला रहा हुआ है, है और मिठाई रखी है, हलवा रखा हुआ है, और आपकी ख्वाहिश हो रही है जी, कि जी। हम खा लें, तो उस कंडीशन में आप दवा भी नहीं ले रहे हैं, तो जी। स्काई हाई हो जाएगा शुगर। तो अगर आप एग्जैक्ट आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, जी, आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, और डाइट पर कंट्रोल है, तो इनिशियल स्टेजेस में अच्छा, इसकी जांच कितने वक्फे तक कराते रहना चाहिए आदमी को? जांच तो डिपेंड करता है ऐसे तो आजकल HbA1c किया जाता है 3 महीने की, जी उसमें 3 महीने का स्टैंडर्ड पता चल जाता है। जी, मगर एक फास्टिंग शुगर करवाना तो ज़रूरी है। यूरिन चेक करना चाहिए प्रोटीन्स के लिए जी, कि सॉल्ट उसमें है या नहीं। सॉल्ट है तो किडनी का इन्वॉल्वमेंट का चांसेस जी, ज़्यादा है। जी, ये तो बेसिक जांच है, और आजकल हर जगह ग्लूकोमीटर मिलता है, वो खुद से भी सेल्फ मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। और जैसे कि 2 हफ्ते में एक बार फास्टिंग ब्लड शुगर कर लिया, या 2 घंटे के बाद खाने के बाद कर लिया। वो जो आजकल मशीनें आती हैं लोग घर पर रखते हैं, हाँ, जी, जी। और खुद से अपना चेक कर लेते हैं, तो क्या वो मशीनें कारगर हैं? हाँ, बहुत कारगर हैं। रफ एस्टिमेट तो एग्जैक्ट तो नहीं है, एग्जैक्ट के लिए तो वेन से ब्लड निकाल के जी करना चाहिए। जी जी, तो इसलिए ये जो है उनको करना पड़ेगा अगर वो, और एक चार्ट मेंटेन करें कि इस तारीख को इतना था, इस तारीख को इतना था। और यूरिन का शुगर, और यूरिन शुगर एंड प्रोटीन, ये दोनों चीज़ यूरिन में चेक करना पड़ेगा। तो ये वो कर सकते हैं। अगर यूरिन में दिक्कत है तो ब्लड शुगर तो कर सकते हैं। अच्छा, ये आमतौर पर जो शुगर पेशेंट होते हैं तो थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। बहुत मैंने 5 साल से है, 10 साल से है, 20 साल से है, तो कोई भी पेशेंट जो है ना वो माने उतने साल तक बीमारी को झेलते झेलते वो स्लो हो जाता है, और वो नतीजा ये होता है कि वो दवा ववा को टाइमली नहीं खाता, यह खाता है। तो ये क्या ऐसी लापरवाही से उसकी जान जा सकती है? एकदम। शुगर अगर नहीं कंट्रोल है तो आप एक टिकलिंग बॉम्ब पर बैठे हुए हैं, वो कब फट जाएगा कोई जानता नहीं। एक वोल्केनो है, ज्वालामुखी पर आप बैठे हुए हैं, कब वो फटेगा नोबडी नोज। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करनी चाहिए, हाँ। इससे कितना कंट्रोल हो पाता है? उससे भी बहुत कंट्रोल हो जाता है। परसेंटेज तो हम नहीं जानते, मगर कंट्रोल बहुत अच्छा, पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है। बहुत सारे यूट्यूब पर जो है आप ये जड़ी बूटी खा लें तो आपका शुगर 0 पर चला जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ये फक्की खा लें। कुछ हकीम लोग हैं, कुछ आयुर्वेदिक वाले हैं, और कुछ यूट्यूबर भी डॉक्टर हैं। तो क्या पेशेंट के लिए ये कैसा है? ये गलत है। कोई शर्त, कोई पत्ता खा रहा है, कोई किसी चीज़ का काढ़ा उबाल कर पी रहा है, वो खाएं, मगर उससे फायदे का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है जी, कि इससे आपका शुगर कम होगा। अब आपकी मर्जी, आप खाइए, मगर ये कहना कि हम खा रहे हैं इसलिए हम ठीक हैं, ये तो बहुत गलत होगा। जी, और उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है।
तो ये लोग अपने तरफ से कह देते हैं ताकि लोग अपना जो है शुरू कर दें, अपना उनकी परचेज हो जाएगी, सेल हो जाएगी। जी जी जी। और उनका मतलब बिजनेस है। हाँ, बिजनेस है, इसमें कोई ये बिजनेस है, बिजनेस में ठगे बिजनेस जिसे हाँ, कहते हैं। जी। लोग कहते हैं कि फल का मीठा नुकसान नहीं करता, क्या ये सही है? नहीं सही है। फल अगर खाना है तो क्यूकम्बर, खीरा जिसको हम लोग कहते हैं। जी। पपाया में भी शुगर होता है मगर वो कम होता है, वो लीवर के लिए अच्छा है, तो थोड़ा पपाया खा सकते। ग्रीन एप्पल, हरा एप्पल जो है वो खाइए। जी। मगर आप अगर अंगूर खाइएगा, बेदाना। बेदाना थोड़ा बहुत खा सकते हैं। अगर आप ये पाइनएप्पल खाइएगा जी। तो ये सबसे आपका शुगर बढ़ जाएगा। बढ़ जाए। इसलिए मीठा आम, मैंगो खाइएगा, इस सबसे बहुत शुगर बढ़ेगा। आम तो बहुत बढ़ाता है। हाँ, बहुत। और ये खजूर, डेट्स, वो भी बढ़ाता है, बहुत शुगर बढ़ाता है उसका। लोग कहते हैं कि भाई खजूर खाइए, शुगर भगाइए। और शुगर बढ़ाइए घटाइए नहीं। ये आपके हिसाब से बढ़ाइए। जी। उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 93% है, इतना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और उसमें पोटेशियम भी बहुत हाई रहता है, और हाई ये पोटेशियम बहुत बड़ी आप बात आखिर में बोल गए कि ये जो आदमी खजूर को समझता है कि इसमें सारी बीमारी का इलाज है और दवा है, इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन शुगर पेशेंट को इससे बचना चाहिए। हाँ आम से बचना चाहिए। जी। है ना? हाँ। और ये अंगूर से बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को की तरह कि आप पेशेंट हैं तो आप अपने शुगर का कैसे ध्यान रखें अपने से। कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट डायग्नोज्ड हैं, माने 100%, हाँ, माने आप डिक्लेयर और दवा ले रहे हैं, तो आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना होगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। जी। बिना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के मतलब कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करना होगा, अगर आपका शुगर ज़्यादा है तो उसको डाइट से, एक्सरसाइज से, दवा से कंट्रोल करना होगा। अगर आप फील करते हैं कि लेजीनेस है, लेथार्जी है और शुगर हाई चला जा रहा है, तो आपको ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जो डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे हैं उससे रीअसेसमेंट करना होगा। जी। और थर्ड की एक जो नॉर्मल है कि हरी वरी एंड करी अवॉइड करें। जहाँ हरी है, जहाँ वरी है, जहाँ करी है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेल, घी, ये सब है आप खाते हैं, तो उसको आप अवॉइड करें। एंड लीड ए हेल्दी रेगुलेटेड लाइफ विथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, आप अमेरिका जैसे मुल्क में सर्विस देकर इंडिया और भी बिहार में क्यों अपनी सर्विस दे रहे हैं? देखिए, मैं बहुत दिनों तक बाहर के मुल्कों में रहा, जिसमें मिडल ईस्ट भी थी, और यूरोप में, इंग्लैंड में रहा, अमेरिका में भी रहा, और हर जगह मैंने खिदमत दी, और वहाँ की बहुत सारी ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंड किया, और बहुत सारे अमराज जो यहाँ पर जिनका उतना एडवांस ट्रीटमेंट नहीं होता है मैंने किया। और अभी रिसेंटली हम इंग्लैंड से लौटे हैं, अब से 2 महीना पहले जी। और वहाँ मैंने डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी अभी किया है, और वो करके मैं आया हूँ। तो हमारे बहुत लोगों ने हमसे कहा कि भाई आप थोड़ा यहाँ भी लोगों की खिदमत कीजिए। तो मैंने भी सोचा कि मैं काफ़ी दिनों तक, ऑलमोस्ट 40 साल तक हम बाहर रहे, तो अब कुछ यहाँ मुल्क में आके लोगों की खिदमत करें, उनकी सेवा करें, और उनके बीमारी को दूर करें और इलाज करें। बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने डायबिटिक पेशेंट के लिए मंत्र आपने दिया है। अगर इस वीडियो को देखकर वो फॉलो करें तो मेरे ख्याल से उनको सिम्टम्स का भी पता चल जाएगा, उनको बीमारी में क्या करना चाहिए और क्या परहेज करना चाहिए और क्या क्या भ्रांतियाँ हैं। इन तमाम बातों पर आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बात की। मैं आपने वक्त दिया और इतनी लंबी गुफ्तगू की, इसके लिए मैं शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।